आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। इसके पीछे वाली वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वो वाली पहली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं। उसमें बताया है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम कितने होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसका वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा, ये है हमारा एक खोखला गोला। अगर हम इसको बीच से काट दे रहे हैं तो देखो ये दो दर्पण बन जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और एक जो होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। अवतल दर्पण, ये होता है ध्रुव और ये होता है एफ और ये होता है सी, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ फिगर पर ध्यान दीजिएगा, अगर रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिगर से अगर इसको समझेंगे तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो देखिएगा, इसमें अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वे गोलीय दर्पण आपको जोड़ना पड़ेगा, काहे से कि ये गोलीय दर्पण से ही काट कर बनाया गया है। ठीक है ना। तो वे गोलीय दर्पण जिनकी उभरे हुए तल को पालिश कर दिया जाता है। कौन से तल को पालिश किया जाता है? उभरे हुए तल को। तो वे गोलीय दर्पण जिसकी उभरे हुए तल को पालिश कर दिया जाए और दबे हुए तल पर से प्रकाश का परावर्तन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से, वे गोलीय दर्पण जिसकी उभरे हुए तल को पालिश कर दिया जाए तथा दबे हुए तल पर से प्रकाश का परावर्तन किया जाता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम ये स्टार्ट करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये रहा हमारा ध्रुव और ये रहा मुख्य फोकस और ये रहा हमारा सी यानी वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव को भी इसी फिगर में हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा अगर रटेंगे किताब से तो उस चीज को समझना थोड़ा कठिन होता है। अगर फिगर से उस चीज को समझ के याद करते हैं तो वो जल्दी से याद रहता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। सुनो, ये हमारा है अवतल दर्पण। तो दर्पण की परावर्तक तल की मध्य बिंदु, याद रखिएगा, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये समझना है, दर्पण की परावर्तक तल की मध्य बिंदु, देखो इधर से आए और इधर से जाए तो ये मध्य बीच में होना चाहिए। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, इसमें हम बात कर रहे हैं
ये दर्पण, ये ध्रुव है, और ये जो एफ है ये क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और ये जो सी है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या इसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ये रहा मुख्य फोकस और ये रहा ध्रुव। तो ये किसी ने आपसे ये पूछ सकता है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जो दूरी होगा उसे कहते हैं हम फोकस दूरी। ठीक है ना। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। आगे चलिए, इसमें अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को फिगर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा अवतल दर्पण और ये रहा हमारा लाइन, कौन सी लाइन है, तो मुख्य अक्ष है। और इसके बीचों बीच दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु में क्या चीज होता है, तो ध्रुव होता है। और ये रहा हमारा मुख्य फोकस। ठीक है। देखिएगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इस चीज को समझेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के तल से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये आपको समझ में आता होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये देखो, पहले एक चीज ये समझ लो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये त्रिज्या समझ में आ गया। अब देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये एक गोलीय दर्पण से ही काट कर हम बनाए हैं अवतल दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु होगा, तो उस मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है ना। अगर यहाँ तक ले आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए उस चीज को। हम उस चीज को नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
ठीक है। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन है, ठीक है। आज इस वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन बता दे रहे हैं। बाकी की जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता, अब देखिए यहां से ये रहा हमारा अवतल दर्पण, और ये रहा हमारा यहाँ पर P, और ये रहा मुख्य फोकस, और ये रहा C। एक चीज आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, यानी ये दूरी जो होगा बीच के क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें पहला कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, यानी इधर सब जितना एरिया है ये सब क्या है, अनंत है। तो यहाँ पर रखिए वस्तु को, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे अनंत पर, तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के तल से टकराकर मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है ना। तो जहां पर कि प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, वहीं पर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जहां पर जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, वहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। अब चलिए यहाँ पर लिखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, अब बताइएगा इसमें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो मुख्य फोकस पर। कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। अब ये बताइए, ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बिंदु के आकार है। ये वस्तु से ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, लगभग बिंदु के आकार है। छोटा आप कह सकते हैं, लेकिन छोटा में आपको कहना पड़ेगा कि बिंदु के आकार के हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, छोटा लगभग बिंदु के आकार, बिंदु के आकार, बिंदु के आकार के। अब इसमें आप जब दो रेखाएं दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही है, तो वो हमारा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, जितना उल्टा बनेगा वो सब, जितना वास्तविक बनेगा वो सब के सब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। तो ये क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, पहला कंडीशन में जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। और वस्तु के आकार के मतलब बन रहा है कि वस्तु के छोटा बन रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है कि लगभग बिंदु के आकार के बन रहा है। ये वस्तु से तो बहुत छोटा है, उसको आप कह सकते हैं बिंदु के आकार के। और ये आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और एक चीज आपको हम बताए हैं कि जितना वास्तविक बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जितना आभासी बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में एकदम पूरा सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। अब चलिए आगे हम इसमें के 2 नंबर को समझते हैं। अब वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे,
वक्रता केंद्र के पीछे, या आप कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा कंडीशन में हम वस्तु को, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे स्थित हो, तब ये रहा हमारा अवतल दर्पण। और ये रही हमारी मुख्य अक्ष। इसके बीच में होता है P, और यहाँ पर क्या होता है मुख्य फोकस, और ये क्या है C। और ये है वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु। यहाँ से प्रकाश डालेंगे दर्पण के तल पर, तो हम जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण के तल से टकराकर वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराकर, दर्पण के तल से टकराकर वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, चाहे इस चीज को लिख लो कहीं पर। तो ये क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाती है और दर्पण के तल से टकराकर ये मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। ठीक है ना, तो अब बताइएगा इसमें कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और F के बीच बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में आपको लिखना है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, यानी C और F के बीच, F के बीच। ठीक है, अब ये बताइए, ये वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है। तो आप कहेंगे कि वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब ये बताइए, ये वास्तविक है कि आभासी है, तो आप क्या बताएंगे, ये कहेंगे कि वास्तविक है। क्यों? क्योंकि देखिए रियल में प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेदित की है, तो ये क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक। और सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो इस चीज को आप लोग देखिए, यहाँ से वस्तु है यहाँ पर सीधा, लेकिन ये वस्तु क्या हो गई है, उल्टा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये रहा 2 नंबर। ठीक है, आगे का भी 4 नंबर पढ़ना है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच। वस्तु से छोटा बनता है, वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, आगे चलिए, इसमें हम बात करेंगे, वस्तु को अब रखेंगे वक्रता केंद्र पर। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर।
तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब, स्थित हो तब। ठीक है, देखो यहां से ये रहा हमारा अवतल दर्पण, और ये रही हमारी मुख्य अक्ष, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा, P होगा, और यहाँ पर क्या होगा, F होगा, और यहाँ पर क्या होगा, C होगा। तो हम वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्रकाश की किरण डालेंगे कहाँ पर, दर्पण के तल पर। तो ये हम जानते हैं कि जब दर्पण के तल पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो कहाँ से होकर निकलती है, मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। और एक चीज, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के तल से टकराकर वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। किसके अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो अब बताइएगा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब देखिए जस्ट इसके नीचे ही बना है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बना है, यानी ये बकलोलिया का प्रतिबिंब इसके उल्टा बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मोड़ी नीचे हो जाएगा, गोल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए यहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जितनी बड़ी यहाँ पर है इसके नीचे भी उतनी ही बड़ी बनेगी, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा कंडीशन। अब आगे चलिए इसमें के चौथा कंडीशन को समझते हैं। तो चौथा कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, चौथा कंडीशन में हम वस्तु को रखेंगे F और C के बीच। ठीक है ना, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें। चौथा कंडीशन, जब वस्तु C और F के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो तब, तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये रहा P और ये रहा F और ये रहा C। वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, तो C और F के बीच में रखे हैं। तो यहाँ से दर्पण के तल पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो कहाँ से होकर निकलेगी, मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाता है, गुजर जाती है। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रकाश की किरण हम डालेंगे
ये मुख्य है, मुख्य फोकस से डाल दो, मुख्य फोकस। ये हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो या इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब आप लोग देख सकते हैं, ये वक्रता केंद्र के कहाँ पर बना है, पीछे बना है, ठीक है ना। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, हाँ, प्रतिबिंब की स्थिति में अगर किसी ने आपसे ये पूछेगा कि बताइए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र के पीछे, यानी सी के पीछे, सी के पीछे। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और ये उल्टा है कि सीधा है कि उल्टा है कि सीधा, तो ये उल्टा है। और ये आभासी है कि वास्तविक, ये है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसको देखिए, आप लोग का बहुत सारे लड़के लोग के दिमाग में ये चलता है कि सर ये चीज को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, इस चीज को आप लोग बार बार इस चीज को ड्रा कीजिए, खींचिए, तब जाकर इस चीज को आप लोग को समझ में आएगा। ये नहीं कि मान लीजिए कोई टीचर आपको बता रहा है तो आप सोच रहे हैं कि इस चीज तो समझ में आ ही रहा है। नहीं, ये क्या होता है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा घर पर मेहनत कीजिए और इसको थोड़ा ऐसे बनाइए, रफ कलम उठाकर, तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग और दो कंडीशन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद से इस वीडियो को हम कर देंगे। पांचवा कंडीशन, पांचवा कंडीशन में वस्तु को कहां पर रखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब, स्थित हो तब। अब ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, और इसके बीच में जो स्थित होता है उसे कहते हैं ध्रुव। और ये रहा मुख्य फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। तो हम वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, एफ पर रखे हैं, यानी मुख्य फोकस पर। तो यहाँ से हम दर्पण पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो कहाँ से होकर निकलती है, तो मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब एक याद रखिएगा, यहाँ से इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब आप लोग ये समझ में नहीं आता होगा कि अब दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से डालें, ठीक है। तो इस चीज को देखो, यहाँ से दूसरा जो प्रकाश की किरण है उसको डालेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण के तल से टकराकर दर्पण से टकराकर वो अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये गई और ये दर्पण है, इसे टकराई और पुनः अपने ही मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो इसको लौटा दो। अब पूछेंगे हम तुमसे कि ये बताइए
इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आप बता देंगे कि इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखना होगा कि ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और ये वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो ये वास्तविक बनेगा। इस चीज को याद में रखिएगा, ये वास्तविक बनेगा। और ये वस्तु से बहुत बड़ा, यानी इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और ये देखो बताया हम कि जब दो प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो वास्तविक बनेगा, लेकिन ये एक अपवाद है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक बनाता है। वास्तविक और ये बना कैसा है, उल्टा, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये रहा पांचवा कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन हम लोग समझेंगे, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद से इस वीडियो को हम बंद कर देंगे। तो इस चीज को कॉपी कर लीजिए। जब वस्तु F और P के बीच स्थित होता, चलिए देखिए, ये रहा हमारा दर्पण, ये रहा हमारा दर्पण, और ये रहा मुख्य अक्ष। इसके बीच में जो बिंदु होता है उसको कहते हैं P, और ये रहा मुख्य फोकस, और ये रहा C। तो वस्तु को F और P के कहाँ पर रखे हैं, बीच में रखे हैं, तो बीच में रखो। ये रहा। और तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के तल से टकराता है तो कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाता है, गुजरता है। ठीक है। अब एक जो प्रकाश की किरण हम डालेंगे वो वक्रता केंद्र से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये प्रकाश की किरण गई और दर्पण के तल से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आई। तो यहाँ से देखिए, अगर इस प्रकाश की किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मैच करेगा, लेकिन इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो देखो कहीं ना कहीं ये जरूर मैच करेगा। तो यहाँ पर ये मैच कर गया। ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे स्थिति। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे। कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब ये बताइए, दर्पण के पीछे बन रहा है, ये वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो आप बताइएगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो आप कहिएगा सीधा बना है। सीधा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा बनता है। तो एक चीज यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। देखिए,
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितने कंडीशन है? तो 6 कंडीशन है। मात्र 5 कंडीशन जो था वो वास्तविक बना था और उल्टा बना था। एक ऐसा कंडीशन है जो आभासी बनता है, लास्ट कंडीशन आभासी बनता है। यही एक लास्ट वाला कंडीशन है जो कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये हम बताए कि जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा ना बनेगा, वो सीधा बनेगा। तो जो आभासी बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज को बताइए, हम उसको अगले वाले वीडियो में प्रयास करेंगे आपको समझाने के। जय हिंद।